राधे राधे। आप सभी को मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ कि गृहस्थ जीवन जो होता है ना, वो सबसे बड़ा जीवन होता है। सुबह का समय था और गौ माता हमारे गेट के सामने बैठी हुई थी, तो मैं सोची कि सबसे पहली रोटी जो है ना, मैं गौ माता को दे देती हूँ। देखिए, हमारे घर का जो अन्न होता है ना, हमें सबसे पहली रोटी जो होती है ना, गौ माता को जरूर देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे घर में सुख समृद्धि, गौ माता का आशीर्वाद बना रहता है और किसी भी प्रकार का ना हमारे घर में कोई अनबल नहीं होता। तो जब भी मैं अपने गेट के अंदर से गौ माता को देख लेती हूँ ना, तो मैं रोटी रखी रहती हूँ, तो मैं दौड़ के सबसे पहले रोटी लेके रख देती हूँ। फिर यहाँ मैं कौवे के लिए भी पानी रख देती हूँ, रोटी रख देती हूँ। जब आता है अपना लेके चला जाता है। यहाँ पर सब्जी सुबह आई हुई थी, तो मैं थोड़ी सी सब्जी को रख दी थी। फिर यहाँ पर गृहस्थ जीवन, मैंने कहा ना, गृहस्थ जीवन से बड़ा कोई जीवन नहीं हो सकता। और इस गृहस्थ जीवन में आपको रह करके हर एक काम को करना और भगवान के लिए समय निकालना ना, ये आपके लिए इससे बड़ा कोई जीवन नहीं होता। क्योंकि गृहस्थ जीवन में हम महिलाओं के ऊपर ना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि खाना बनाना, बच्चों की देख रेख, पति की देख रेख। अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो सास ससुर हैं, बहुत सारी कामें होती हैं जो हमें करते हुए अपने आप को जब थोड़ा समय मिलता है तभी ध्यान कर पाते हैं। तो यहाँ पर सुबह नाश्ता बन चुका था। नाश्ता बनने के बाद मैं तुरंत अपने रसोई घर को साफ कर लेती हूँ। बहुत देर तक हमें रसोई घर को गंदा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रसोई घर हमारा साफ और स्वच्छ रहता है ना, तो हमारे घर में लक्ष्मी की निवास हो जाती है। यहाँ पर जब मैं थोड़ा सा क्लीन कर ली किचन में, तो आ गई अपने हॉल में और यहाँ पर मैं करने लगी हॉल की सफाई। थोड़ा हॉल की सफाई कर लूँगी, उसके बाद मैं ना थोड़ी और भी सफाई मुझे करनी थी। देखिए, गृहस्थ जीवन में हर इंसान के साथ सब कुछ हमें फेस करना पड़ता है और उसके बाद हमें अपने परिवार में रह करके हर एक काम को, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। और जब हम अपना काम ना एक नियम पे करते हैं तो हमारे सारे काम हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपको कब झाड़ू लगाना है, कब पोछा लगाना है, कब बर्तन धुलना है, कब आपको खाना बनाना है, मेरा कुछ इसी तरीके से नियम होता है। ये मेरे मुख्य द्वार पे मैं शाम के समय दीपक जलाती हूँ ना, तो ये थाली यहीं रहती है। और जो हमारा समय होता है ना, उसको हम यूटिलाइज करके चले, यानी हमारा जो समय है उसको ध्यान में रखते हुए हर एक काम को करते हैं, तो हमारा काम जो है ना कम समय में आसान में हो जाता है और बोझ नहीं होता है। जैसे कि अगर किसी के घर में काम वाली है, किसी के घर में काम वाली नहीं लगी होती हैं, तो आपको अपना काम खुद से करना होता है। जैसे मैं अपना काम खुद से करती हूँ, तो मैं ना हर एक काम को एक समय के अनुसार करती हूँ कि कितने बजे मुझे झाड़ू लगाना है, कितने बजे मुझे बर्तन धुलना है, कितने बजे मुझे ब्रेकफास्ट तैयार करना है, सब कुछ देखते हुए। जब आप हर कोई काम जो है ना समय के अनुसार करते हैं, तो आपका काम अपने आप एक समय पर हो जाता है। यहाँ पर मेरा सुबह का काम हो चुका था। नहाने के बाद मैं आ गई कंघी करने के लिए। बच्चे भी छोटे छोटे हैं। मेरा बड़ा बेटा जो है वो 9 साल का होने वाला है और बेटी मेरी 3 साल की है, तो उन सब का भी मुझे ध्यान करना पड़ता है। उन्हें नहलाना, खिलाना, कपड़े पहनाना, उनको पढ़ाना उनकी भी जिम्मेदारी होती है। साथ ही घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और घर का पूजा। मैं पूजा सुबह शाम करती हूँ और जो है पूजा पाठ में मेरा बहुत अच्छा लगता है मुझे पूजा करना और पूजा के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इसके लिए मेरी अलग एक यूट्यूब चैनल है और जिस पे मैं सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ की जानकारी शेयर करती हूँ और मुझे पूजा करने में ना बहुत ही अच्छा लगता है, मेरा मन शांत रहता है। तो यहाँ पर मेरी बेटी थी, मैं नहाने के बाद आ गई और अब उसको मुझे दही खिलाना था। दोपहर का समय होता है ना, तो दही क्या होता है, ठंडा करता है बच्चों के लिए। तो गृहस्थ जीवन में ना हर एक काम करते करते आपका जो दिमाग होता है वो भी कंप्यूटर की तरह चलता है कि एक चीज़ खत्म नहीं हुई कि दूसरी लग जाए। हमारे हस्बैंड जो पति होते हैं उनकी हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी होती है, लेकिन हम सब की ना एक दिन भी छुट्टी नहीं होती है। रोज हम सबको काम करना पड़ता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन ही ऐसा जीवन होता है जिसमें छुट्टी ही नहीं होती है। और जब मैं उसको खिला ली तो मुझे लगा कि आज मुझे नया बेडशीट लगाना है। आप मेरे YouTube चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको भी अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त होती रहे और आप वीडियो के देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर किया करिए कि आप वीडियो मेरी कहाँ से देख रहे हैं, जिससे हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करें तो आप तक प्राप्त हो।
देखिए उसके बाद मुझे कभी कभी लगता है कि मैं बेडशीट को एक हफ्ते के अंदर मैं 2 बेडशीट चेंज करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना बार बार चढ़ते हैं, गंदा कर देते हैं। और जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें ब्लैंकेट को फोल्ड करके एक जगह रख देना चाहिए। हमारा बिस्तर बिखरा नहीं होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी हमारा घर जो है ना एकदम बिखरा रहता है, साफ स्वच्छ नहीं रहता है, गंदगी मची रहेगी ना तो आपके घर में बीमारी और मानसिक तनाव होता है। इसीलिए हम गृहिणियों का एक कर्तव्य बनता है कि अगर बच्चे छोटे भी हैं ना तो समय के अनुसार काम करिए और दोपहर तक अपने घर को साफ और स्वच्छ कर लीजिए। शाम के समय ना कोशिश करिए कि झाड़ू वगैरह ना लगाना पड़े। गंदा है भी तो बच्चे वाले घर हैं तो बच्चे जहाँ रहते हैं ना वहाँ तो गंदगी होती ही होती है। उसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं माताएं बहनें। तो यहाँ पर मैं बेड पर कुशन रख देती हूँ ताकि येलो कलर का मैंने बेडशीट लगा दिया है। और यहाँ पर मैं कुशन रखने के बाद मैं किचन में आ गई। मुझे लगा कि मुझे मलाई मैं इकट्ठा कर लेती हूँ तो महीने में एक बार मैं मलाई से घी तैयार करती हूँ। तो आज मुझे था कि मलाई से घी भी निकालना है। अगर थोड़ा समय ज़्यादा रहा तो मैं आज ही निकालूंगी, वरना नहीं तो मैं कल निकालूंगी। किचन में दोपहर का समय था तो मैं लंच भी तैयार कर रही हूँ। बेटा है बड़ा वाला और बेटी है, देखिए पीछे से दोनों फाइटिंग भी कर रहे हैं। और साथ में जब दोनों होते हैं ना तो इतनी लड़ाई झगड़े होते हैं कि उन लोगों को मुझे शांत भी कराना पड़ता है। तब तक मैं रूम में दूसरे में आ गई और यहाँ मेरी बेटी पूरे टॉयज को फैला के रखी थी और उसके बाद उसको भी सेट करना। मतलब एक तरफ आप सफाई करिए ना तो दूसरे तरफ तैयार रहता है आपका काम। घर वाला यानी बच्चों वाला घर हमारे मम्मी पापा भी कहते थे कि आप लोग भी बचपन में ऐसे थे ना तो ऐसे ही करते थे। अब यहाँ दोनों फाइटिंग कर रहे थे तो मैं दोनों को डांट लगा रही थी। मैं मम्मी से पूछी क्या हम लोग भी बचपन में ऐसे करते थे, तो मेरी मम्मी लोगों ने बोला आपका भी बचपना कुछ ऐसे ही था, बचपन में सारे बच्चे ही ऐसे करते हैं। तो मैं सोची अब थोड़ी देर इन लोगों को टीवी लगा देती हूँ ताकि साइलेंट होके ये लोग टीवी देख लें तो मैं भी थोड़ी देर साइलेंट होके बैठ जाऊँ, क्योंकि इतने काम होते हैं। दोपहर में एक रिलैक्स का थोड़ा समय होता है। और दोपहर के समय ना मैं पंडित प्रदीप मिश्रा का शिव महापुराण की कथा सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवान शिव की कथा सुनना। यहाँ पर देखिए मेरी मलाई इस तरीके से निकल जाती है। फिर मैं रूम में आ गई। मैं सोची कि कॉर्नर पे मैं कपड़े रखी थी, मैंने उसे फोल्ड तो किया ही नहीं। मैंने कहा ना हम लोगों का दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है, कभी इधर कभी उधर, ये खाली होता ही नहीं है। अगर रात ना हो ना तो हमेशा काम हम लोग का चलता ही रहे। तो यहाँ पर मैं अपने प्लाजो वगैरह सब धुल के रखी थी वॉशिंग मशीन से लाके, और मैंने फोल्ड नहीं किया था। तो मैं सोची कि अब इसे फोल्ड कर देती हूँ। उधर बच्चों को मैंने टीवी लगा दिया है तो अब वो आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं शांति से, ताकि कुछ टाइम तक वो लोग शांत रहें। उसके बाद खाना उन लोगों को मैं लगाऊंगी, खाना खाएंगे। फिर आराम से मैं 2:30 बजे से शिव महापुराण की कथा सुनती हूँ। यहाँ पर मैं वार्डरोब में अपने कपड़े को फोल्ड करके रख दी हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ वॉशिंग मशीन में कपड़े रखी हुई थी तो मैंने सोचा कि कुछ कपड़े हल्के से धूप दिख रहे थे तो मैं सोची थोड़ा डाल देती हूँ। और बेंगलोर में ना थोड़ा बारिश वाला मौसम हो गया है। यहाँ इस बार थोड़ा लेट बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ बारिश का अब समय हो चुका है तो कब बारिश हो जाती है पता भी नहीं चलता, तो इसलिए कपड़े हो जाते हैं भीग। तो यहाँ पर ड्रायर करने के बाद मैं कपड़े को डाल रही हूँ। और इस किचन के पीछे ही मेरा लॉबी है जहाँ मैं कपड़े को डालती हूँ। और यहाँ थोड़ी देर बाद ना ये हवा से कपड़े सूख जाएंगे, उसके बाद इसे मैं निकाल के फोल्ड कर लूँगी। तो कहा ना हम सभी महिलाओं के गृहस्थ जीवन में ना बहुत काम होता है और हर एक काम को यूटिलाइज करके चलते हैं ना तो हमारा काम आसान हो जाता है। हमारा घर परिवार भी सुख और समृद्धि शांति से बना होता है। अब मैं यहाँ आ गई सोफे पे, आराम से थोड़ी देर बैठूंगी और बैठने के बाद फिर इन लोगों को निकालूंगी डिनर में मैंने दाल और चावल और आलू की सब्जी बनाई हूँ, वही मैं निकालूंगी। ये सब खाएंगे और मैं भी खाऊंगी। उसके बाद मेरा समय हो जाएगा कथा सुनने का। तो उम्मीद करेंगे कि ये व्लॉग पसंद आया होगा। बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए